हाँ देखिए, क्योंकि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी वापस चले जाएंगे अपना रत्न बेदी में 19 तारीख को। हम लोग ये सोचा कि ये जो काम है शिफ्टिंग का काम है, क्योंकि शिफ्टिंग का काम के बाद ही मरम्मत का काम होगा, इसलिए। और अगर शुरू हो जाता है अंदर का रीति नीति तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, काम करने का टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। इसलिए हम लोग ने आज आपातकालीन जरूरी बैठक बुलाया और बैठक में हमारा जो कोर कमेटी है 11 मेंबर्स जो अंदर जाते हैं, भंडार के अंदर जाते हैं, और जो कि बाहर भंडार का सामान ट्रांसफ़र करने में हेल्प किए, वही कोर कमेटी का बैठक हुआ। वजन भी मापा जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये मुकुट है 4 किलो सोने का है, उसमें रतन लगा हुआ है, तो उसमें 3 किलो सोना होगा, तो वो अपने आप वैल्यू हो जाता है। लेकिन हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का। वैल्यू देखिए, आपका तिजोरी में आप रखते हैं, उसको थोड़ी लिख के रखते हैं कि ये 5 लाख का है, ये 3 लाख का है, ये 2 लाख का है। आप गहना रखते हैं तो गहना का हिसाब रहेगा कि ये क्या गहना है, मुकुट है, रूली है, कंधा का हार है, या बाहू का हार है, या रिंग्स है। इसी हिसाब से सब हिसाब किया जाएगा। और इस वक्त रत्न भंडार कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। सर, रिपब्लिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 14 तारीख को लगभग 45 वर्षों के बाद भीतरी रत्न भंडार को आप लोगों के मार्गदर्शन में खोला गया। इसके बाद अब अगली प्रक्रिया क्या रहने वाली है सर? हाँ देखिए, क्योंकि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी वापस चले जाएंगे अपना रत्न बेदी में 19 तारीख को। हम लोग ये सोचा कि ये जो काम है शिफ्टिंग का काम है, क्योंकि शिफ्टिंग का काम के बाद ही मरम्मत का काम होगा, इसलिए। और अगर शुरू हो जाता है अंदर का रीति नीति तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, काम करने का टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। इसलिए हम लोग ने आज आपातकालीन जरूरी बैठक बुलाया और बैठक में हमारा जो कोर कमेटी है 11 मेंबर्स जो अंदर जाते हैं, भंडार के अंदर जाते हैं, और जो कि बाहर भंडार का सामान ट्रांसफ़र करने में हेल्प किए, वही कोर कमेटी का बैठक हुआ। उसमें शुभ मुहूर्त निकाला गया, शुभ तारीख भी निकाला गया, क्योंकि ये भगवान का रत्न भंडार है। उसी हिसाब से हम लोगों ने देखा आगे का जगन्नाथ मंदिर का भी, जो जगन्नाथ जी का बाहर सुनाबेश ये सब कार्यक्रम है। बुधवार कल सुनाबेश होगा तो भीड़ रहेगा, पब्लिक ज़्यादा रहेंगे, ऑफिसर्स भी बिजी रहेंगे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सबको हिसाब में लेके हम लोग तय किया कि 18 तारीख को शुभ मुहूर्त आता है 9 बजे 51 मिनट से 12 बजे 25 मिनट तक। तो उसी 9:51 से पहले ही हम लोग मंदिर का अंदर घुसेंगे। मंदिर में एंटर करने के बाद सामान को शिफ्ट करने की व्यवस्था है, लेकिन जिस दिन 14 तारीख को आप लोग गर्भगृह में अंदर पहुंचे थे, उस दिन क्या देखा था सर? क्या क्या है वहां पर मंदिर के अंदर, रत्न भंडार के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितने आभूषण हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक? नहीं, हम तो काउंटिंग नहीं करते हैं अभी खाली शिफ्टिंग प्रोसेस है। हमारा जो इन्वेंटराइजेशन प्रोसेस है ना, उसमें काउंट कितना आइटम्स है, क्या आइटम है, वो सब आएगा। अभी शिफ्टिंग क्योंकि हो रहा है, जैसे हालत में है हम उसको अच्छी अलमीरा को खाली शिफ्ट कर रहे हैं, या सिंदूक में है तो सिंदूक को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है उसके बारे में कुछ ऐसे भी बताया नहीं जाएगा, उसको हिसाब रखा जाएगा। और क्या वैल्यूएशन होगा इन आभूषणों का, चाहे वो भीतरी भंडार के हों या बाहरी भंडार के? इनका वैल्यूएशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में एक कोई क्लियरिटी? नहीं, देखो, इन्वेंट्रेशन इज ए प्रोसेस, इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसमें तो हम देखेंगे ये कितने कैरेट का सोना है, कितने कैरेट का हीरा है, रूपा का क्वालिटी क्या है, वो मशीन सब आएगा। बड़े अनुष्ठान से वो मशीन आएगा, आइडेंटिफिकेशन का मशीन आ गया है आजकल। वजन भी मापा जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये मुकुट है 4 किलो सोने का है, उसमें रतन लगा हुआ है, तो उसमें 3 किलो सोना होगा, तो वो अपने आप वैल्यू हो जाता है। लेकिन हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का। वैल्यू देखिए, आपका तिजोरी में आप रखते हैं, उसको थोड़ी लिख के रखते हैं कि ये 5 लाख का है, ये 3 लाख का है, ये 2 लाख का है। आप गहना रखते हैं
तो गहना का हिसाब रहेगा कि ये क्या गहना है, मुकुट है, रूली है, कंधा का हार है, या बाहू का हार है या रिंग्स है। इसी हिसाब से सब हिसाब किया जाएगा। ये सब पहले मरम्मत होगी, उसके बाद फिर वापस रत्न भंडार में शिफ्ट होगा और वहीं पर किया जाएगा। एसओपी के जो निर्देश आया है गवर्नमेंट का, उसमें दिया गया है कि ये शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस दैट विल बी अंडरटेकन विल बी रिपेयरिंग एक्सटेंस ऑफ डैमेज जो दिखा गया, हमारा आंख में दिखता है, लेकिन एक्सपर्ट एएसआई वाले बोलेंगे कितना दूर डैमेज हुआ है, उनको लगेगा कितना दिन, वो सोचेंगे। और एसओपी बोलता है कि वो रूम मरम्मत होके तैयार होने का बाद ही फिर रीशिफ्टिंग होगा। ये जो गहना है बाहर भंडार का बाहर भंडार जाएगा, ये टेम्परेरी से जाएगा बाहर, ओरिजिनल बाहर भंडार को जाएगा, फिर टेम्परेरी भीतर भंडार से ओरिजिनल भीतर भंडार को जाएगा, वहीं पे ही मनती गनती होगा भीतर भंडार के अंदर। तो ये मरम्मत के बाद ही होगा। एक और सर महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि पूरा रत्न भंडार जो है वो फिलहाल अगर देखा जाए तो आपके अंडरटेकिंग है, उसकी चाबियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए, तो क्या सर उसकी जांच की भी कोई प्रोसेस होगी कि भाई चाबियां कैसे गुम हो गई, फिर डुप्लीकेट चाबियां कैसे बन गई, उससे भी ताला नहीं ओपन हो पाया, तो क्या उसको लेकर अब आगे कोई प्रक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा कमिटी का हिसाब से हमारा जो रोल दिया गया है वो इन्वेंटराइजेशन को तदारक करने का। फिर भी जो हमको दिखने मिलता है, हम चाबी मंगाए थे, ओरिजिनल चाबी आया ट्रेजरी से, लेकिन चाबी काम नहीं किया, तो उसको हमने बता दिया, हमारा रिपोर्ट में लिख लिया कि हाँ ये जो चाबी आया चाबी नहीं काम किया। पहले संदेह था, सरकार ने हमको आदेश दिया था कि तोड़ के घुसने का, तो तोड़ा गया। उसके बाद नया ताला डला गया। चाबी मिल नहीं रहा है, ये हमको जो मालूम है, मैं क्योंकि वकील था, उसके बाद हाईकोर्ट जज था, मेरे को मालूम है कि चाबी के संदर्भ में एक इंक्वायरी ऑलरेडी हो गया है। जस्टिस दास कमेटी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। ये हाईकोर्ट में कोई मुकदमा भी चल रहा है, ये सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है। वो रिपोर्ट की बेसिस के वो आगे जाएंगे, या उनको अगर संदेह होता है वो भी जा सकते हैं। इट इज ओपन टू द गवर्नमेंट, वी कांट से एनीथिंग ऑन दैट। सर, भविष्य में इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो, चूंकि अब आप लोगों के मार्गदर्शन में एक नए ताले लग चुके हैं, उसकी चाबियां आप लोग अभी ट्रेजरी में जमा कर चुके हैं, 18 तारीख को फिर से ओपन करेंगे। भविष्य में चाबियां गुम ना हो, उनको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कोई दिशा निर्देश आप लोगों के द्वारा दिए जाएंगे, या फिर उसकी सुरक्षा को लेकर कोई एक पुख्ता काम किया जाए? ये क्योंकि चाबी का एक इशू है, ये संदर्भ में अभी जो काम हो रहा है उसी के संदर्भ में, तो वी विल लाइक टू गिव सम सजेशंस टू प्रोटेक्ट द कीज सो दैट ये हालात भविष्य में ना हो। सर, मुश्किल से 2-3 सवाल और रहेंगे। सर, चर्चा होती थी कि हर वर्ष जो बाहरी और भीतरी भंडार है उसे खोला जाए और उनकी एक लिस्टिंग की जाए कि भाई कितने गहने हैं, कितने आभूषण हैं, कहीं कुछ कम तो नहीं हुआ। क्या ये प्रोसेस अब हमें हर साल देखने को मिलेगी? देखिए, ये रूल्स नेवर प्रेस्क्राइब्स फॉर ओपनिंग बोथ दी भंडार्स डेली, बट इट इज एडमिटेड फैक्ट। ये सबको अवगत है कि बाहर भंडार का जो चीज है ना, वो डेली यूज होता है, इसलिए बाहर भंडार डेली खोला जाता है। ये अभी भीतर भंडार का जो इश्यू है, भीतर भंडार में अनयूजेबल्स है जो कि अव्यवहृत है, तो उसको डेली खोलने का कोई स्कोप नहीं है। उसको साल में भी खोलने क्या देखेंगे आप? एक दफा हुआ है, ठीक है, अगर सरकार चाहेगा तो 4-5 साल में खोलने से कुछ चलेगा। अलमीरा का हालत देखने के लिए, गहना का तो उसमें टच नहीं होगा, दैट इज अनयूजेबल, उसको टच करके क्या करेंगे? फिर भी अगर मंदिर में देखिए 78 साल तक जो सामान आया है, जो दान आया है, वो उसका अंदर है, या कुछ रिकवरी हुआ है वार पोजीशन में, वो उसका अंदर में है। उसका तो अगर जरूरी पड़ा कुछ भगवान का कुछ गहना बनाने के लिए, मैनेजमेंट इज देयर, वो मैनेजमेंट कमेटी कुछ डिसीजन का भी ले सकता है। वो हिस्ट्री भी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, एक हिस्ट्री भी है। 82 में कुछ रिक्वायर हुआ था, 85 में कुछ रिक्वायर हुआ था, और ये बात भी सच है कि 78 के बाद जो भी अभी दान में आया है वो और अंदर नहीं गया है, ये हॉल में नहीं गया है,
तो उसको तो ट्रेजरी में रखे हैं, तो मैनेजिंग कमेटी अगर चाहेगा उसमें से कुछ निकाल के बना सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, चर्चाओं में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि रहस्य उद्घाटन होगा। 78 में जब ये खुला था और 45 साल बाद अब फिर से भीतरी भंडार खुल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी। ऐसा कुछ है रत्न भंडार में, आपके को ऐसा लगता है कि कोई रहस्य उद्घाटन होगा कुछ ऐसा? देखिए, हमने जब से प्रोसेस शुरू किया ना, मैं तो मंदिर का वकील था, 2 दशंधि तक था, और मेरे पिताजी भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर थे टेम्पल का। तो हमको ऐसे कभी कोई सूचना नहीं मिली थी। जो अभी बता रहे हैं डिफरेंट ट्यूब में जरिए, वो सब कहाँ लिखा नहीं गया है, वो मनगढ़ंत लगता है। अभी हमको फील भी हो रहा है, क्योंकि हम तो अंदर जाके आ चुके हैं। ये भगवान की भंडार है, वहां क्यों अन्य कोई रहेगा? भगवान उसको देखभाल कर रहे हैं जरूर। और हम जैसे गए, ठीक है, एक अलग सा फीलिंग हुआ, क्योंकि जब भी आप अपना ट्रेजरी में जाते हो आपको तो मन खुशी रहता है ना, मन तो भारी रहता है, हाँ मेरा ये है वो है। ऐसे भगवान का भंडार जब जाते हैं, भगवान का भंडार जरूर बड़ा, हम तो कुछ थोड़ी 1 आदमी 2 आदमी का है, वो तो भगवान का है। विश्व देवता जगतनाथ बोलते हैं, वो जगत का नाथ है, तो उनका जो संपत्ति है वो जरूर उसमें एक फीलिंग हुआ कि हाँ ठीक है, ये भगवान का ट्रेजरी में हम लोग आए हैं। हमने बहुत खुशी महसूस हुआ हमको। रहस्य जैसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि जैसे, क्योंकि पद्मनाभ मंदिर का अगर जिक्र करें कि वहां पे ओपन किया गया था 1 दरवाजा 2 दरवाजा, बड़ी बड़ी चेनें, बड़ी बड़ी साकलें, बड़ी सी मूर्ति, इस टाइप का कुछ अंदर हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे मूर्ति थे भगवान के, हम देखे आंख में 15-20 ऐसे लगभग होगा। हमने वहाँ दीप दिया, पूजा किया। अंदर जाने का बाद we went till the last the almirah touching the last wall। हर तरह का एंड वॉल में जो अलमीरा टच कर रहे हैं, हम सब अलमीरा के साइड में भी चले। हमको कुछ ऐसा कुछ अनुमान नहीं हुआ, कुछ लगा नहीं, जैसे साधारण हम कमरा में घूम रहे हैं लग रहे, एक्सेप्ट फीलिंग हैप्पी दैट यस वी आर इन द गवर्नमेंट गॉड ट्रेजर। ऐसा तो नहीं सर कि कहते हैं कि भाई अंदर रक्षक रहते हैं, अगर माया कहीं रखी हो तो फिर उसके रक्षक अंदर होते हैं, इस टाइप का कोई फीलिंग, कोई डर तो नहीं था उस समय? नहीं, हम लोग तो भगवान को समर्पित होके गए थे। शायद भगवान ने हमारा वहाँ पे सुरक्षा दिया, पूरा सुरक्षा दिया, ऐसे कुछ होने नहीं दिया। सर लास्ट सवाल रहेगा कि चूंकि अब अस्थाई जो आप बाहर रत्न भंडार आप लोगों ने बनाया है, वहाँ पर बाहरी रत्न भंडार का सामान तो शिफ्ट हो गया है, भीतरी का आप 18 तारीख को शिफ्ट करने वाले हैं, सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा रहने वाला है? वो सुरक्षित था, तो उसमें लॉक है, सिस्टम है, सील है, चाबी जाके भीतर भंडार का ट्रेजरी में रहता है। अभी जो बाहर आप टेम्परेरी शिफ्ट करने वाले? टेम्परेरी शिफ्ट वही हाल में हम रखे हैं। बाहर भंडार का जो है वो चाबी जिसके पास रहता है उनको दिया गया, वो तो डेली खुलेगा इसलिए उसको दिया जाता है। और जो भीतर भंडार है, वो जो टेम्परेरी भीतर भंडार है, उसका हमने तो बंदोबस्त किया है, उसको प्रॉपरली लॉक करेंगे, सील करके, फिर उसका चाबी भी ताला डालने के बाद सील होगा, उसका चाबी ऐसे ही ट्रेजरी को जाएगा, जब जरूरत होगा ऑर्डर पास करा के उसको लाया जाएगा। सर क्या ये कोई डेट आप बता सकते हैं या कोई वक्त बता सकते हैं कि लगभग कितने दिनों के बाद जो काउंटिंग और वैल्यूएशन का काम होगा? ये हम ऐसे तो समय नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम आश्वासन देते हैं जैसे ही कंप्लीट होगा काम। देखिए उसमें कुछ मरम्मत का काम है, उसको पानी फानी भी देना जरूरी पड़ सकता है, तो उसका जो मिनिमम टाइम लगे, हम लोग तो ऐसे को भी बताएं कि आप 3 शिफ्ट काम करो, दिन रात काम करो, बट उसके टाइम में, उसी टाइम में ही रीति नीति भी चलता रहेगा। वो टाइम में कोई अंदर, वो लोग इनको अंदर नहीं रहने देंगे, तो जो टाइम मिलेगा उसका सदुपयोग कराया जाएगा। विल प्रॉपरली यूटिलाइज वट एवर टाइम अवेलेबल फॉर रिपेयरिंग एंड विल एंश्योर दैट द रिपेयरिंग is undertaken within shortest time possible. Thank you so much, sir.
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय जगन्नाथ सर। तो सुना आपने कि 18 तारीख को एक बार फिर भीतरी भंडार को खोला जाएगा और फिर जो आभूषण रत्न भंडार जो अलमीरा और बॉक्सेस में रखे हुए हैं उन्हें एक टेम्परेरी जो व्यवस्था की गई है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी भंडार की मरम्मत की और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी उसका पालन किया जाएगा। विजय संतोष के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।